हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं कंटामिनेशन ओसीडी के बारे में। गंदगी फैलने का डर, मतलब बस एक गंदगी का एहसास होता है। कोई ऐसा डर नहीं है कि जिससे कि कोई जर्म्स फैल जाएंगे या किसी को कोई नुकसान हो जाएगा। बस एक गंदगी का एहसास लगा रहता है और ऐसा लगता है कि यहाँ छुआ, फिर यहाँ के बाद कहीं और छुआ और फिर कहीं और छुआ, सब जगह गंदा ही गंदा हो जाता है। तो मैं आपको एक केस का एग्जाम्पल भी दूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर बैठे ही अपने ये गंदगी की ओसीडी से बाहर आ सकते हैं। ये है एक लड़की जिसको बहुत ज़्यादा वहम है गंदगी का, मतलब उसके दिमाग ने गंदगी को इतना मैग्नीफाई कर दिया है कि छुआछूती हो गया है। अब अगर उसके लिए एक चीज़ गंदी होती है, जैसे अगर उसके बिस्तर पर कोई आकर बैठ गया तो उसको लगता है कि जो आकर बैठा है वो गंदा था, उसने मेरे बिस्तर को गंदा कर दिया। अब मैं उस बिस्तर पर बैठूंगी तो मैं भी गंदी हो जाऊंगी, फिर मैं किसी भी चीज़ को छूँगी क्योंकि मैं गंदी हूँ तो वो चीज़ भी गंदी हो जाएगी। मतलब गंदगी का इतना वहम। ना उसकी कोई किताब छू सकता था, ना उसका कोई भी सामान, चाहे वो उसका कॉस्मेटिक हो या उसकी कोई भी बिलोंगिंग्स हो, कोई भी टच नहीं कर सकता था क्योंकि उसको लगता था कि सब जगह गंदगी फैल जाएगी। अब गंदगी फैल जाएगी तो यानी कि उस गंदगी से बचने के लिए उसको एक्सेसिव सफाई करनी पड़ती थी। हम सभी लोगों को सफाई पसंद होती है, सफाई करनी भी चाहिए, लेकिन जिसके दिमाग में गंदगी इतनी ज़्यादा फैल चुकी है उसको सफाई भी उसी अनुपात में करने के लिए उसका मन कहता है। तो अब ये जो लड़की है, इसकी प्रॉब्लम ये थी कि इसको गंदगी का एहसास होता कि बस गंदा है, ये नहीं कि जर्म्स फैल जाएंगे या उसको कुछ हो जाएगा, फैमिली को कुछ हो जाएगा, बस गंदापन का एहसास। तो समझते हैं ज़रा इसी केस को। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती थी कि कोई भी अगर कहीं बाहर से आए तो इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि वो इसके रूम में आए या कहीं पर भी इसको या इसकी किसी भी चीज़ को छुए। और अगर गलती से कोई ऐसा मौका आ जाता था कि जिसमें इसकी चलती नहीं थी और लोग इसको या इसके किसी सामान को छू लेते थे तो उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था, बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होती थी। जिन लोगों से लड़ सकती थी डायरेक्टली, जिन्हें डोमिनेट कर सकती थी फैमिली मेम्बर्स को, उन पर बहुत गुस्सा होती थी, लड़ती थी और उनसे भी साफ़ सफाई करवाती थी। लेकिन अगर कोई बाहर का आ गया तो बस जितने वो रहेगा उनकी प्रेजेंस में भी बहुत अजीब से एक्सप्रेशन, बौखलाई बौखलाई सी, और उनके जाते ही ऐसे जैसे साफ सफाई का भूत सवार हो गया और एक्सेसिव साफ सफाई करना, एक बार नहीं 3-3-4 बार रगड़ रगड़ कर साफ सफाई करना, हर चीज़ को जैसे पूरा खुरे छेदेंगे, इस तरीके का ऑब्सेशन इसके दिमाग में फैल रहा था। अब समझते हैं कि क्या होता है। देखिए, ओसीडी पर मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। ओसीडी में क्या होता है, आपके दिमाग में एक ऑब्सेशन आता है, यानी कि एक विचार आता है। जैसे इसी के दिमाग में आता था कि गंदा है और गंदगी फैल रही है। अब गंदगी फैल रही है यानी कि गंदगी कुछ ज़्यादा ही मैग्नीफाइंग हो गई है दिमाग में और वो छुआछूत से फैल रही है। यहाँ छुआ और फिर यहाँ के बाद यहाँ छुआ तो यहाँ फैल गए, फिर यहाँ पर कोई चीज़ रखी तो वो भी गंदगी हो गई, किसी और ने आकर छू ली तो वो भी गंदा हो गया। एक चेन बन रही है, एक फीलिंग, यानी कि यहाँ पर गंदगी की जो फीलिंग है वो चेन बना रही है। क्योंकि एक आपके दिमाग में आता है विचार, जिसको हम ओसीडी में कहते हैं ऑब्सेशन। किसी भी विचार में इतनी कोई भी ताकत नहीं होती है कि वो आपको किसी भी चीज़ के लिए बाध्य कर पाए, जब तक उससे कोई एहसास जुड़ा हुआ नहीं होता है। अब ऑब्सेशन के साथ एक फीलिंग, एक डर जुड़ गया है, और डर क्या है? गंदगी फैलने का डर है। अब क्योंकि ये डर जुड़ चुका है इस विचार से कि यहाँ पर गंदा है या यहाँ पर गंदा हो जाएगा, इससे जो गंदगी फैलने का जो डर है वो बहुत ज़्यादा डीपली जुड़ चुका है। इसलिए अब उस गंदगी से जो डर है उससे बचने के लिए दिमाग ने रास्ता निकाला सफाई करना। तो अब गंदगी का विचार आ रहा है और आपको डर लग रहा है और आप सफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम विचार से नहीं है, प्रॉब्लम सफाई करने से भी नहीं होती है। सफाई तो हम सभी लोग करते हैं और गंदगी का विचार किसी के मन में भी आ सकता है। बात यहाँ पर है डर से, गंदगी फैलने का डर। तो यहाँ पर मन क्या कर रहा है? मन कल्पनाओं में जा रहा है और यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहा है। तो जब भी मैग्नीफिकेशन, जो कि एक डिस्टॉर्टेड पैटर्न है थिंकिंग का, उससे आपका मन सोचना शुरू कर देता है,
वो हर चीज़ की बहुत ही माइनर डिटेल नोटिस करता है। जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से कोई चीज़ देखते हैं तो सब चीज़ें हमें कितनी बड़ी बड़ी और बहुत क्लोज डिटेल्स भी नोटिस होती हैं, जिन डिटेल्स को नोटिस करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो वहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई हो गई है और वहाँ पर वो एक फीलिंग की तरह अंदर बैठ गई है। और यहाँ पर क्या है, एक चेन। अब ये डर है। अब डर के केस में क्या होता है, हमारा दिमाग एक चेन बनाता है। अब यहाँ पर ये है कि कोई बाहर से आया तो वो गंदा है। अब ये अजम्पशन है, कोई बाहर से आया वो गंदा है। उस गंदगी की डेफिनेशन क्या है आपकी, और वो कैसे गंदा है? आपने एज्यूम कैसे कर लिया कि वो बाहर से आने वाला इंसान गंदा है? उसे अपना या अपनी साफ़ सफाई को लेकर कोई भी कंसर्न ही नहीं है। ये आपकी अजम्पशन है। अपने आप को सफाईदार मानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को एकदम से गंदा एज्यूम कर लेना ये तो बहुत ही गलत बात है। बिना देखे जाने हर बाहर से आने वाले इंसान को आपने गंदा मान लिया। तो ये क्या है, ये आपने कल्पना कर ली पहले से ही। आपने कल्पनाओं में सामने वाले इंसान को लेबलाइज कर दिया कि ये इंसान गंदा है, ये बाहर से आया है तो ये गंदगी का एक तरीके से ढेर है, मेरे बिस्तर पर बैठा, इसने गंदगी यहाँ छोड़ दी। अब क्योंकि ये गंदा था, ये यहाँ बैठा तो ये गंदगी यहाँ पर हो गई है। अब यहाँ पर कोई भी कुछ भी छुएगा या कोई भी सामान रखा जाएगा तो वो भी गंदा हो जाएगा। तो आपकी जो अजम्पशन है, जो पहली एज्यूम थॉट है, वो क्या कर रही है, पूरी आपकी वरी की चेन बना रही है। क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, वो पूरी एक चेन बनाता है। कल्पनाएं अंतहीन है। अब आप किसी भी चीज़ की कल्पना करते हैं तो आप बिल्कुल अनंत काल तक, जैसे कहते हैं ना कि कितनी भी अनलिमिटेड कर सकते हैं, लेकिन जो रियलिस्टिक बात होती है, क्या उसके लिए आप बहुत लंबी चेन बना सकते हैं? कभी भी नहीं बना सकते हैं। लेकिन जब आप कल्पना करने पर आते हैं तो आप कितना भी एक राई का पहाड़ बना सकते हैं, कितना भी उसको बड़ा चढ़ा कर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें समझना है, अगर वास्तविकता में कोई चीज़ गंदी है, कोई इंसान गंदा है, तो उसे गंदा ही कहा जाएगा। उसको लेकर साफ सफाई करना, उसको छूने के बाद, तो ये कोई ओसीडी नहीं आता है। लेकिन सिर्फ आप अजम्पशन के बेस पर रीजनिंग देंगे और आप जो रियलिस्टिक सिचुएशन है उनकी भी रीजनिंग कई बार दे देते हैं। जैसे वो लड़की ने एक बार मुझसे बोला, मैम आप अच्छा एक बात बताइए कि अगर हम मॉर्निंग में फ्रेश होकर आएँ, वॉशरूम से निकलें और हम उसके बाद हैंड वॉश ना करें और उसके बाद कहीं छू दें तो क्या वो गंदा नहीं लगेगा? ऑफ कोर्स मैंने कहा बहुत गंदा लगेगा। अगर आप पॉटी होकर आए हो और आपने हैंड वॉश नहीं किए हैं, उसके बाद आप कुछ भी चीज़ छू दोगे तो ऑफ कोर्स ये तो बेसिक हाइजीन भी आपने मेंटेन नहीं किए तो गंदा है ही। लेकिन ये रीजनिंग यहाँ फिट नहीं होती है, क्योंकि पॉटी जाना ये एक रियलिस्टिक सिचुएशन है। आपने पॉटी गए, वहाँ पर आपने अपने आप को वॉश किया, उसके बाद आपने हाथ नहीं धोए। ये क्या है, एक रियलिस्टिक सिचुएशन है जो कि हर पर्सन फेस करता है हर रोज़। सो अभी इस चीज़ की रीजनिंग एक अजम्पशन वाली उसमें फिट नहीं हो सकती है। लेकिन दिमाग इस तरीके की फालतू की रीजनिंग भी देता है कि देखो गंदगी ऐसे फैलती तो है ना, हाँ इस केस में तो फैलेगी ना। अगर आप पॉटी करके आए और आपने हाथ नहीं धोए हैं तो ऑफ कोर्स आप कोई भी चीज़ छुएंगे, मान लीजिए आपने कोई बर्तन छू दिया, कोई कपड़े छू दिए, कुछ भी है, तो ऑफ कोर्स किसी को भी घिन आ सकती है, किसी को भी लग सकता है कि ऐसी गंदगी फैले, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर ये रियलिस्टिक सिचुएशन है जो कि आपने विटनेस किया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दूसरी तरफ एक काल्पनिक है कि कोई बाहर से आया और आपने अपनी कल्पनाओं में उसे मान लिया कि वो इंसान गंदा है। अच्छा, एक के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलर, कि किसी पर्टिकुलर इंसान का पता हो कि चलो जी तो बहुत ही गंदा है, ना नाक साफ करके हाथ धोता, ना पॉटी जाके हाथ धोता, ना कभी किसी और को काम करके हाथ धोता, सड़क से भी कुछ उठा लेता है और फिर कुछ भी कर लेता है। तो चलिए किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में आपका ऐसा बिलीफ बना हुआ है कि आपने उसे बहुत बार ऐसे देखा हुआ है तो भी समझ में आए। लेकिन हर इंसान जो बाहर से आया है बस आप मानकर ही बैठ गए हैं, ये क्या है, ये असम्पशन है। और क्योंकि आपकी पहली ही थॉट गलत है तो फिर उससे आपका दिमाग तो चेन बनाएगा ही बनाएगा। तो यहाँ पर हमें जो समझना है वो ये समझना है कि हमें असम्पशन से डील करना बंद करना है। मन कल्पनाएं करता है और कल्पनाएं हमेशा सच नहीं होती हैं। तो यहाँ पर ये समझकर कि हमें अपने आप एज्यूम करने से बचना है। और दूसरा जो गंदगी फैलने का डर है, अब मान लीजिए सपोज़ कीजिए कोई वास्तव में बाहर से कहीं आया, सपोज़ कोई ट्रेन का सफ़र कर कर आया या कहीं पर भी किसी मॉल घूम कर आया, लिफ्ट में आया, कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई पर्सन आया। अब वो आया, उसके 10 जगह हाथ लगे भी होंगे, लेकिन
उस तरीके के जो गंदगी का एक माहौल है या कोई जर्म्स वगैरह, उससे तो हम सभी लोग इस तरीके से एक्सपोज रहते हैं। अगर हम इस तरीके से सोचेंगे तो हमारा तो जीना रहना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। कौन हर समय इधर उधर देखकर और कहीं पर भी छूकर और हाथ ही धोता रहेगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता प्रैक्टिकली। तो क्या माना जाता है कि जब भी आप कुछ ऐसा काम करते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, या खाना पकाते हैं, या अपने आँख मुंह में कहीं हाथ देते हैं, या कुछ भी और ऐसा काम करते हैं जिसमें कि साफ़ सफाई का खास ध्यान रखना हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, तो तब हम अपने हाथ ज़रूर धोते हैं। लेकिन एक एक चीज़ को छूने के बाद हम बार बार अपने हाथ धोते रहें, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं कि साफ़ सफाई करते रहे। कोई बैठा और फटाफट से आपने सब चीज़ें चेंज कर दी, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए कुछ हाइजीन के भी रूल्स बनाए गए हैं। अब देखिए, छोटे बच्चे भी बाहर खेलते हैं, तो बाहर खेलते हैं, बहुत सारी चीज़ें छूते हैं, गिरते पड़ते भी हैं, है ना। बॉल खेल रहे हैं, बॉल सड़क पर भी जा रही है, उठा रहे हैं उसे। तो अभी ये थोड़ी ना है कि एक एक चीज़ को छूकर फटाफट से एकदम ऐसे साफ़ सफाई के लिए हो जाएंगे। हाँ, लेकिन जब बच्चे बाहर से आते हैं तो क्या कहा जाता है कि बेटा एक बार अच्छे से हैंड वॉश कर लो, ताकि जो भी आप जर्म्स को, गंदगी को एक्सपोज हुए हो, आप वो क्लीन हो जाए। तो सब हाइजीन को मेंटेन करने के कुछ रूल्स होते हैं। लेकिन जब आप हाइजीन को लेकर, साफ़ सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, तो आपको अननेसेसरी की वरीज़ डेवलप हो जाती हैं। और वरीज़ की नेचर होती है चेन बनाने की, और ये कोई रियलिस्टिक वरी भी नहीं है। ये क्या है, हाइपोथेटिकल वरी है। अब जब हाइपोथेटिकल वरी होती है, आप केवल कल्पना कर रहे हैं और उसमें इस तरीके से अज्यूम कर रहे हैं, तो ये एक मेंटल ट्रैप है जिसमें आप फंस जाएंगे। ये पूरा एक जाल है, एक वेब है, और इससे आप निकल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि दिमाग तो फिर जितना आप उसकी मानते रहेंगे, वो फिर आपको और मनवाने के लिए उल्टी सीधी रीजनिंग देगा। अब देखिए ना, जैसे इस लड़की ने बोला कि पॉटी के हाथ धोने अगर हमने नहीं धोए और कहीं छू दिया तो गंदगी होगी। हाँ, ऑफ कोर्स वो तो गंदा लगेगा ही, लेकिन ये हाइपोथेटिकल वरी में कहाँ फिट बैठता है। ये तो एक रियल टाइम हो गया ना, कि अगर कोई बच्चा है ज़मीन पर खेल रहा है और उस कुछ खा रहा था, उसने ज़मीन पे गिरा दिया, तो ज़मीन पर जो फर्श होता है हमारा, उस पर चप्पलें भी आती हैं, पैर भी आते हैं। अब वो बच्चा वहीं पे गिरी हुई चीज़ को मुंह में जो है ना रखेगा, तो ये एक रियल टाइम वरी है कि भाई वो गंदी हो गई है, जो भी उसके हाथ से गिरा था और वो वापस मुंह में रख रहा है, तो गंदा है, बच्चे को नुकसान हो सकता है, उसे इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये क्या है, ये रियल टाइम वरी है। लेकिन अजम्पशन में, आप अजम्पशन में तो कुछ भी कर सकते हैं अपनी। तो कल्पनाएं, जैसे मैं बता रही हूँ आपको, कि अनंत है। हमें कल्पनाओं से डील करना बंद करना है। तो यहाँ पर जो इस लड़की के साथ केस था, वो ये था कि सब कुछ इसकी अजम्पशन में था। तो ये खुद भी अगर कहीं पर बाहर कभी जाती थी, तो आकर नहाना, सारे पूरे अपने जो भी बिलोंगिंग्स थी, पर्स लेकर गई तो पर्स भी, मोबाइल, सब चीज़ों की क्लीनिंग करना। कोई अगर बाहर से आए तो सब को इसी तरीके से साफ़ सफाई के लिए मजबूर करना। तो ये सब जो इसके दिमाग में चल रहा था, इसके पीछे जो था मेन चीज़ जो हमें समझनी है, वो है गंदगी फैलने का डर। हमें ये चीज़ समझनी है कि अगर इस दुनिया में गंदगी है तो सफाई भी है, सफाई है तो गंदगी भी है। हर चीज़ उसके विपरीत में मौजूद है। जिस तरह से अगर दिन है तो रात भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, इसी तरीके से सफाई है तो गंदगी भी है। गंदगी भी इस जीवन का हिस्सा है, उसे स्वीकार करना चाहिए। अब और लोगों को किसी के बाहर आने के बाद घर में एंटर करने से, कहीं बैठने से गंदगी महसूस नहीं हो रही है, लेकिन इसको इतनी ज़्यादा महसूस हो रही है कि ऑब्सेसिव वे में क्लीनिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर फोकस चला गया। अब ये फोकस गया कैसे? जब इस लड़की से और बात हुई तो पता चला कि स्कूल में और घर में भी इस तरीके से बच्चों को जैसे सिखाया जाता है कि भाई हमें साफ़ रहना चाहिए। जो इंसान जितना साफ़ सुथरा रहता है उतना अच्छा रहता है, उतना वो हेल्दी रहता है, लोग उसकी तारीफ़ भी करते हैं। इस तरीके की बेसिक बातें सिखाई गई थी। अब बेसिक बातें ये सबको सिखाई गई हैं, लेकिन इसके केस में क्या हुआ, इसने उन चीज़ों को बहुत ही सीरियसली लेना शुरू कर दिया। क्योंकि जब इसने अपनी साफ़ सफाई अच्छी तरीके से रखती थी, हमने बेड वगैरह को क्लीन करके रखती थी, तो काफ़ी एप्रिसिएशन मिलता था घर में इसको, बचपन से हमेशा, कि इसको देखो कितना अच्छी तरीके से साफ़ सफाई से रखती है, अपनी हर चीज़ करीने से रखती है। बचपन से किसी भी बच्चे को इतना एप्रिसिएशन मिलेगा कि हर चीज़ वो साफ़ सफाई से, बहुत करीने से रखता है,
तो माता पिता अप्रिशिएट करते हैं बच्चों में उस बिहेवियर को रीइंफोर्स करने के लिए, उनकी इंटेंशन बिल्कुल सही होती है। लेकिन वो जो उसको अप्रिसिएशन मिलता था वो धीरे 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 एक ऐसी हैबिट में कन्वर्ट होता चला गया जहाँ पर वो आगे चलकर ऑब्सेशन का रूप लेने लग गए। अब इसने क्या किया, ये जितना अपने साफ़ सफाई रखती थी, अब इसने अपनी साफ़ सफाई के लेवल से दूसरों को देखना शुरू किया। तो घर में एक दो बार इसने इस तरीके से देखा कि अगर कोई चीज़ नीचे फर्श पर गिर गई है तो किसी ने उसे उठा कर रख लिया है, उसे वॉश नहीं किया या उसके बाद हैंड वॉश नहीं किए। तो इस तरीके की, जबकि वो कोई बेसिक चीज़ थी, ऐसे है जैसे हाथ से पेन छूट गया। तो इसने बताया कि एक बार मेरे भाई के हाथ से पेन छूट गया था, अब उसने पेन को साफ़ करे बिना ही वापस से पेन होल्डर में रख दिया और अपना कुछ काम करने लगा। ये एक नॉर्मल कंडीशन है, बहुत लोग इसी तरीके से बिहेवियर करते हैं। लेकिन क्योंकि इसकी साफ़ सफाई की डेफिनेशन बहुत ही अलग थी, इसको हर चीज़ बहुत ही करीने से रखनी थी, बिल्कुल साफ़ रखनी थी, हर चीज़ को छूने के बाद हाथ पाथ धोना, क्योंकि इसको लगता था कि भाई मैं बहुत ही अच्छी साफ़ सुथरी बच्ची हूँ और इसी बात के लिए मुझे अप्रिशिएट किया जाता है। अपने आप को ज़्यादा सफाईदार मान लेना और दूसरे को गंदा मान लेना, छोटी छोटी बातों को नोटिस कर कर। तो यहाँ पर धीरे धीरे कुछ लोगों को क्या है कि अच्छी आदतें भी ना उनके ऑब्सेशन का रूप ले लेती हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसे बड़ा गंदगी को लेकर इसके साथ कोई एपिसोड नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे एक आदत भी ऑब्सेशन का रूप लेने लगी। और फिर जब आप किसी आदत को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हो और उसके लिए आप बहुत रिएक्टिव हो जाते हो, तो वो भी ओसीडी का कारण बन जाती है। तो इसको बस एक एहसास था कि हर चीज़ गंदी हो जाती है और कोई डर नहीं है कि गंदी हो जाती है तो कुछ हो जाएगा या कुछ नहीं, सिर्फ गंदेपन का एहसास था। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से समझाया गया कि अगर आप गंदगी से इतनी घृणा करोगे, गंदगी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो फिर सर्वाइवल बिल्कुल मुश्किल है। अभी आपके रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, अभी आपकी किसी से क्योंकि बनती नहीं है, आपको बिल्कुल अकेला रहना पड़ता है, आप बाहर आ जा नहीं सकते हो, फ्रीडम आपकी सारी छिन गई है, और फिर आपकी स्किन ख़राब हो रही है, बार बार आप नहाते हो या फिर हैंड वॉश करते हो। मतलब लाइफ में कितने सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, और जब आप दूसरे लोगों को देखते हो कितना रफ़ एंड टफ़ वो लाइफ को जीते हैं, अच्छी तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आप मिस भी करते हो। और अब ये आपकी एक आदत बीमारी का रूप ले चुकी है, इससे आपको बाहर जाना है। तो ज़रा इमेजिन कर देखो कि आपकी बीमारी ठीक हो गई, आपके अंदर से गंदगी फैलने का जो डर है वो ख़त्म हो गया। तो आप अपनी लाइफ में क्या क्या करना चाहोगे, जो आपके अंदर की इच्छाएं हैं, आप भी दूसरों को देखते हो और अब आपको भी एहसास होता है कि हाँ मुझे भी फ्रीडम से लाइफ जीनी है। तो क्या आप वास्तव में ऐसी लाइफ जीना चाहते हो? तो चलो कल्पना कर देखो कि आपकी ये ओसीडी ठीक होने के बाद आप कैसी लाइफ जी रहे होंगे। तो एक मेंटल एक्सपोजर कराया गया, उस मेंटल एक्सपोजर से एक इंसान को पता चलता है अरे मेरे को ये सब चीज़ें, डर छोड़ने का, ये सब वहम से बाहर निकलने का ये फ़ायदा होने वाला है, मेरे को मेरी ड्रीम लाइफ जीने का मौका मिलेगा। तो उसके अंदर एक हिम्मत आती है, और उसको जब बार बार मेंटल एक्सपोजर कराया जाता है तो उसका माइंडसेट बनता है कि मुझे ये पाना है तो मुझे अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप कंपल्शन करते रहोगे ओसीडी बढ़ता रहता है, और कंपल्शन क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि गंदगी फैलने का है डर। तो फिर उसको एक्सपोजर्स भी कराए गए, उसको एक्सपोजर के लिए छोटे छोटे से इस तरीके से मौके दिए गए कि इस बार कोई भी बाहर से आपके घर पे आए, आप उसे अपने बेड पर बैठने दो, और जब वो जितनी देर आपके बेड पर बैठा है उतनी देर आप अपने आप को ये मैसेज दो कि ये सामान्य सी बात है, सभी लोगों के घर जब भी कोई आता है वो उनके सोफ़े पर, बेड पर बैठते हैं, और ये सामान्य सी बात है। ये जो विचार मेरे मन में आ रहा है ये ओसीडी के डर का विचार है, जबकि वास्तविकता में ये एक नॉर्मल सी कंडीशन है। जब मेरा भाई, मेरे मम्मी पापा, घर के और लोग बिल्कुल नॉर्मल रह सकते हैं तो मैं भी नॉर्मल रह सकती हूँ। और अब गंदगी भी मुझे एक्सेप्टेड है, क्योंकि गंदगी भी हमारे जीवन का हिस्सा है। तो बार बार ये सूचना वो अपने मन को देती रही, और जब भी कोई आता था उसके घर में, जब भी ऐसा एक्सपोजर का, उसको रियल टाइम एक्सपोजर का मौका मिलता था, तो वो उसमें बार बार अपने आप को ये मैसेज देना, और जो वो जाते ही बेड शीट हटा देना या साफ़ सफाई में लग जाती थी कि अपने पर कंट्रोल रखो, उस टाइम पर डीप ब्रीथिंग करो, उस टाइम पर अपने आप को बार बार इसी चीज़ का रीइंफोर्समेंट करते रहो कि ये जस्ट एक फीलिंग है, ये फीलिंग चली जाएगी, और आप गंदगी मेरे लिए भी सामान्य है।
क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि हर चीज़ विपरीत में मौजूद है। और मैंने क्या जाकर देखा है कि बाहर जितना मुझे इंसान गंदा लग रहा है कि बाहर से आया है तो ये इंसान गंदा है, मुझे कैसे पता? क्या मैं इसके साथ थी, वहाँ थी, मुझे क्या पता? और इस इंसान को भी मैं ये मानकर चल रही हूँ, विश्वास कर चल रही हूँ कि इस इंसान को भी अपनी ज़िंदगी की पड़ी है, और ये इंसान क्यों गंदगी से ऐसे एक्सपोज होकर आएगा? क्या इसका ये पर्पस है कि आकर मुझे परेशान करना चाह रहा है? नहीं, हर इंसान को इतने बेसिक मैनर्स होते हैं कि अपनी साफ़ सफाई का कैसे ध्यान रखा जाए। हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है, हर इंसान सफाई को पसंद करता है, और जो इंसान मुझे देखने में अच्छा खासा साफ़ सुथरा लग रहा है वो मेरे लिए साफ़ सुथरा ही है। आज से मेरे लिए गंदगी वही गंदगी है जो मुझे आंखों से दिखाई देती है, छूने पर महसूस होती है, या फिर मुझे सूंघने पर पता चलता है कि यहाँ पर कुछ गंदा है। उसके अलावा बाकी सब काल्पनिक विचार हैं, और आज से मैंने काल्पनिक विचारों को एड्रेस करना छोड़ दिया है। ये रीजनिंग बार बार मन को देना, अपने ऊपर कंट्रोल बढ़ाना, ब्रीदिंग, मेडिटेशन वगैरह से सब सेल्फ कंट्रोल बढ़ा, इस तरीके से अपने आप को एक जो रियलिस्टिक रीजनिंग है उसे बार बार दी और कंपल्शंस रोके गए। इस तरह से ये जो गंदगी का एहसास था ये धीरे धीरे ख़त्म हो गया, और अब वो लड़की पूरे अपने इस जो एक गंदगी फैलने का जो डर था, इस डर से मुक्त होकर आराम से खुलकर ज़िंदगी जी रही है। जिस तरह से उसे अपनी ओसीडी से छुटकारा मिला, आपको भी मिल सकता है। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि आपके ओसीडी में जो भी आपको डर है, उस डर को आपको दूर करना है। वो डर दूर होगा तो आपकी ओसीडी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपका मन आपको कल्पनाओं के आधार पर फालतू के डर दे रहा है। तो कल्पनाओं को, जो काल्पनिक विचार हैं, उनको आप स्वीकार करना बंद कर दीजिए। आपके ओसीडी से मुक्ति बिल्कुल पक्की है। ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ओसीडी मुक्त होंगे लोग तो वो खुलकर अपना जीवन जी पाएंगे अच्छी तरह से। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।